हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक न्यू के ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है नामजू सर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सोलरैम को देखते हैं जो कुछ बंदों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही होती है। सोलरैम ने काफी ज्यादा ड्रिंक की होती है। यहाँ पर एक लड़की सोलरैम से उसके फर्स्ट लव के बारे में क्वेश्चन करती है। तब यहाँ पर बैठा एक लड़का सोलरैम से पूछता है, तुम अपने फर्स्ट लव से कब मिली थी? सोलरन नशे की हालत में ये बताती है कि वो 17 साल की थी जब उसे पहला प्यार हुआ। ये लड़की कहती है 17 साल की एज में, ये तो काफी जल्दी है। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और किस की? सोलरन बताती है हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई थी और पूछने लगते हैं क्या वो लड़का हमारी हांगकांग यूनिवर्सिटी से है? क्या वो पॉपुलर है? सोलरन कहती है हाँ, वो बहुत पॉपुलर है। ये लड़की कहती है सच में क्या वो लड़का यहाँ पर मौजूद है? तो वो कौन है? तभी सोलरम अचानक खड़ी हो जाती है और एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो है वो लड़का। और यहीं पर स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम सोलरम को ऑनलाइन गेम खेलते हुए देखते हैं। जब वो गेम खेल रही होती है तब यहाँ पर गेम के अंदर एक लड़का जिसका गेमिंग नेम कार्ली होता है, वो सोलरम को एक बुके के साथ शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यानी कि गेम के अंदर ही वो सोलरम के गेमिंग कैरेक्टर को प्रपोज कर रहा होता है। ये देखकर सोलरम पहले तो थोड़ी हैरान होती है, बट फिर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसको एक लड़के ने प्रपोज किया है। वो तो जैसे खुशी के मारे पागल ही हो जाती है। इसी बीच उसकी मॉम अंदर आती है और स्क्रीन पर प्रपोजल देखकर सोलरम से कहती है तुम शादी करने वाली हो? सोलरम कहती है ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मॉम कहती है कोई पागल इंसान ही होगा जो तुम्हारे जैसी माइनर लड़की को प्रपोज कर रहा होगा, बिकॉज इस टाइम पर सोलरम सिर्फ 17 साल की होती है। जिस पर सोलरम कहती है ये गेम का सबसे अच्छा प्लेयर कार्ली है। मॉम कहती है अच्छा बताओ मेरे फ्यूचर दामाद का रियल नेम क्या है, वो कहाँ रहता है? इन सब के बारे में सोलरम को कुछ भी नहीं पता होता। तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि जब तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो तो तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? जिस पर सोलरम कहती है फिजिकल अपीयरेंस, एजुकेशन एंड पैसा होना इतना जरूरी नहीं है, बस दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन उसकी मॉम कुछ भी नहीं सुनती है और गुस्सा करने लगती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो गया तो क्या होगा? सोलरम कहती है मैं उसको 1 साल से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा है। बट उसकी मॉम फिर भी गुस्सा करती है, जिससे सोलरम रूम का डोर लॉक कर लेती है और गेम स्टार्ट कर देती है कि कार्ली मेरा वेट कर रहा होगा। उसका मानना है हम किसी पर्सन को उसके नेम और अपीयरेंस से ही नहीं समझ सकते हैं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी कुछ चीज़ होती है। इसके बाद के सीन में सोलरम अपनी फ्रेंड मीना के साथ होती है। वो मीना को प्रपोजल के बारे में बताती है तो मीना उससे कहती है शादी, तुम पागल हो गई हो क्या? सोलरम कहती है मुझे पता है वो एक गेम एक्टिविटी है, जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती वो मेरा वेट करेगा। मीना कहती है तुम तो उसका रियल नेम तक नहीं जानती हो और पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। जिस पर सोलरम कहती है वो हांगकांग यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट में पढ़ता है, उसको अमेरिकानो पसंद है एंड साथ ही वो अपना कैमरा भी हमेशा साथ में रखता है बिकॉज उसको फोटोग्राफी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उसके बारे में इतना सब तो जानती हूँ, अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए? मीना कहती है तुम उस गेम को इतनी सीरियसली मत लो, ये सब रियलिटी नहीं है। जिस पर सोलरम कहती है मैं जानती हूँ और यहाँ से चली जाती है। ये लोग घर पर आते हैं तो सोलरम काफी अच्छे से रेडी होती है। मीना सोलरम से कह रही होती है मुझे तो ये लड़का कोई स्टॉकर लगता है, इसने काफी कुछ हाइड किया हुआ है। सोलरम कहती है ऐसा नहीं है, वो काफी स्वीट एंड काइंड है, उसने मुझे स्कूल क्विट करने से पहले बचाया भी था। मीना कहती है तुम्हें बचाया था मतलब? तो सोलरम उसे कुछ नहीं बताती है और कहती है कार्ली मेरे लिए बहुत स्पेशल है, उसने मुझे ये भी बोला था जिनका मिलना किस्मत में लिखा हो तो वो लोग जरूर मिल जाते हैं। देन सोलरम गेम में लॉग इन करती है बिकॉज आज उसकी शादी का दिन होता है। सब कुछ रेडी होता है बट कार्ली यहाँ पर पहुंचता ही नहीं है, मीन्स वो गेम में लॉग इन ही नहीं करता है। गेम के सभी कैरेक्टर बातें बनाने लगते हैं। सोलरम थोड़ी सैड होती है बट फिर वो सोचती है शायद वो मेरे लिए कोई सरप्राइज रेडी कर रहा होगा इसलिए लेट हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। मिन्हा उससे कहती है अभी तक उसने लॉगिन नहीं किया है, क्या तुम उससे ब्रेकअप करने वाली हो? सोलरम कहती है शायद कुछ काम आ गया होगा या फिर वो बीमार पड़ गया होगा। मीना कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, उसने तुम्हें डंप कर दिया है इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो, ये बस एक गेम है। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। सोलरम सोचती है ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद सोलरम लगातार कार्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो गुस्से में उसको मैसेज ड्रॉप करती है कि मुझे नहीं पता था तुम इस तरीके के इंसान हो, तुम बिना कुछ बोले अचानक गायब हो गए। 1 साल हमने बात की, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें 12 घंटे का टाइम देती हूँ, अगर तुमने 12 घंटे तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं तुमसे इसका रिवेंज लूंगी। लेकिन कार्ली उसके मैसेज रीड तक नहीं करता है, जिससे सोलरम का बहुत गुस्सा आता है और वो रिवेंज लेने के लिए पहुंच जाती है हांगकांग यूनिवर्सिटी, यानी कार्ली की यूनिवर्सिटी।
यहाँ पर वो एडमिशन ले लेती है ताकि वो कार्ली को ढूंढ सके। सोल्रम सोचने लगती है कि आखिर मैं उसे कहाँ ढूंढूं। तभी वो यहाँ पर एक बैनर देखती है जिस पर मीडिया डिपार्टमेंट की क्लास मीटिंग के बारे में लिखा होता है कि इवनिंग में उनकी एक मीटिंग होने वाली है। सोल्रम इस मीटिंग में जाने का डिसाइड करती है बिकॉज कार्ली मीडिया डिपार्टमेंट में ही होता है। सोल्रम यहाँ मीटिंग के लिए पहुंच जाती है। वो बाहर खड़ी होती है, तभी उसके पास एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसका नाम योन होता है। योन सोल्रम को देखकर कहता है, ये सच में तुम हो? सोल्रम उसकी तरफ हैरानी से देखती है। योन कहता है, तुम मुझे भूल गई हो क्या? जिस पर सोल्रम कहती है, तुम मुझे जानते हो क्या? योन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, आखिर मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ, बट मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। सोल्रम मन ही मन सोचती है आखिर ये लड़का कौन है, और उसे पूछती है, तुम मुझे कैसे जानते हो? जिस पर योन कहता है, तुम भूल गई हो, हमने फिर से मिलने का प्रॉमिस किया था। तभी हम फ्लैशबैक में सोल्रम को कार्ली से चैट करते हुए देखते हैं जिसमें ये दोनों स्कूल में फिर से मिलने का प्रॉमिस करते हैं। यहाँ पर योन अंदर चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर सोल्रम को डाउट होता है कि योन ही कार्ली है। वो तुरंत अंदर जाती है। तभी वो यहाँ पर एक लड़की गोंगजुआ को देखती है जो बीट के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है, लाइक एक रिदम टाइप में। वो अपना इंट्रोडक्शन देकर बैठ जाती है तो सोल्रम को आइडिया आता है कि वो भी ऐसे इंट्रोडक्शन दे, शायद कार्ली उसे पहचान ले और कोई रिएक्शन दे। एंड यही सोचकर वो इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करती है, बट योन का कोई भी रिएक्शन नहीं आता। वो बस लगातार सोल्रम को देखे जा रहा होता है। इसके बाद गोंगजुआ सोल्रम को अपने साथ ले जाती है और उससे बात करने लगती है। यहाँ पर एक लड़का नामू होता है जो गोंगजुआ से इम्प्रेस होता है। वो इन लोगों के पास आकर बैठ जाता है और गोंगजुआ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ पर सोल्रम बस योन को देखे जा रही होती है। इसके बाद ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं, जहाँ पर ये लोग सोल्रम से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछते हैं। सोल्रम बताती है जब वो 17 साल की थी तब वो अपने फर्स्ट लव से मिली थी। ये लोग पूछते हैं उसका नाम क्या है, क्या वो पॉपुलर है? सोल्रम कहती है, हाँ वो पॉपुलर है, उसका नाम कार्ली है, वो एक गेम का मैक्स प्लेयर है। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं कि तुमने एक गेम में एंगेजमेंट की है, हमें लगा तुम सच में एंगेज्ड हो। जिस पर गोंगजुआ इनको चुप कराते हुए कहती है, आखिर इसमें बुराई क्या है? और सोल्रम से पूछती है क्या वो लड़का हैंडसम है एंड यहाँ पर मौजूद है? जिसके रिप्लाई में सोल्रम योन की तरफ इशारा करती है। योन उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है। सोल्रम मन ही मन कहती है, तुम हंस कैसे सकते हो, तुम्हें सब करने के बाद शर्म आनी चाहिए। वो अचानक से योन के पास आ जाती है और कहती है, क्या अब तुम मेरे साथ गेम नहीं खेलने वाले हो? तो योन उसको अपने साथ बैठने के लिए कहता है। यहाँ मौजूद सब लोग कहने लगते हैं, आखिर तुम दोनों में चल क्या रहा है, क्या ये रियल एंगेजमेंट है? और इनको वाइन पीने के लिए कहते हैं। योन मना करता है कि मैं एक फ्रेशर के साथ ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। तभी सोल्रम दोनों के लिए ड्रिंक बनाकर उसको ऑफर करती है, तो ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं। नामू इनकी वीडियो बना रहा होता है बिकॉज ये एक वेडिंग कपल की तरह ड्रिंक कर रहे होते हैं। सोल्रम काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और कहती है, मेरा नाम सोल्रम है, प्लीज मुझे बताओ क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? योन कहता है, तुमने काफी ज्यादा पी ली है। सोल्रम कहती है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया है? ये सब देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या कर रही है। देन सोल्रम योन के शोल्डर पर ही बेहोश हो जाती है एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोल्रम सोकर उठती है। जैसे ही वो अपनी कल वाली हरकतें याद करती है तो वो काफी एम्बेरस फील करती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, अब मैं उसको फेस कैसे करूंगी। और योन से बचने के लिए वो चुप चुप आकर स्कूल आती है। रास्ते में उसको कल रात वाले बंदे मिलते हैं तो वो उनसे छुपती रहती है। यहाँ पर सोल्रम के पास मैसेज आता है कि उसने जिस वर्क स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था उसमें वो पास हो गई है। मीन्स उसके पास अब पार्ट टाइम जॉब है। जिसके बाद वो काम करने के लिए लाइब्रेरी आती है। बट यहाँ पर भी उसका सामना फिर से योन से हो जाता है जो कि उसका सीनियर है। योन उसको देखकर कहता है, हम फिर से मिल गए। बट सोल्रम एम्बेरस फील कर रही होती है कि यहाँ पर भी तुम क्यों हो यार। बट योन उसे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। ये लोग काम करने लगते हैं। योन कहता है, तुम कल रात अच्छे से घर पहुंच गई थी ना, मुझे चिंता हो रही थी। सोल्रम मन ही मन सोचती है, अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, 1 साल से तुम कहाँ थे? बट वो योन से ये सब नहीं कहती है, बल्कि बोलती है, नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो एक दूसरे को इग्नोर करेंगे। योन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। सोल्रम कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। योन एक लड़के की जगह एडमिशन कंसल्टेंट की सीट पर बैठा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसने अपने आप को पूरा कवर कर रखा होता है। योन उससे पूछता है, तुम कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहती हो? ये कहती है, मीडिया डिपार्टमेंट। योन उसके लिए अप्लाई करने का रीजन पूछता है, जिस पर ये लड़की कहती है, रिवेंज के लिए। योन कंफ्यूज हो जाता है कि रिवेंज के लिए, तो ये लड़की बहुत रोने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोल्रम होती है, जो कि यहाँ पर कार्ली से रिवेंज लेने के लिए आई होती है। और यहीं पर वो पहली बार योन से मिलती है। योन उसको कंफर्ट फील कराता है और कहता है, तुम नेक्स्ट ईयर यहाँ पर अप्लाई करना, तुम्हें एडमिशन जरूर मिल जाएगा। एंड साथ ही प्रॉमिस करता है कि हम नेक्स्ट ईयर जरूर मिलेंगे। सोल्रम कहती है, ठीक है। एक्चुअली में योन ये सब सोल्रम को बता रहा होता है। जब उसको ये सब पता चलता है
तो वो समझ जाती है कि ये कार्ली नहीं है और उसको सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। योन कहता है कोई बात नहीं, तुम भूल गई हो कि हमने दोबारा मिलने का प्रॉमिस किया था। सोल्जर उसकी तरफ हैरानी से देखकर मन ही मन कहती है इसको इतना सब कैसे याद है, क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड है। इसी बीच यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो योन को आवाज लगाती है। सोल्जर को लगता है ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो यहाँ से जाने लगती है। बट योन उसको बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी सिस्टर है जिसका नाम यालिन है। यालिन यहाँ से चली जाती है तो योन सोल्जर से कहता है मैं काफी टाइम से तुम्हें ये कहना चाहता था, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सोल्जर। योन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो सोल्जर भी उससे हैंडशेक कर लेती है और कहती है योन कार्ली नहीं है, ये बहुत काइंड है। यहाँ पर हम फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं सोल्जर एक लड़के के जरिए योन के लिए थैंक यू नोट लिखकर कॉफी भेजती है, जिसे देखकर वो काफी स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग कॉफी पीने के लिए कैफे आए होते हैं। योन कहता है कल रात तुमने बताया था तुम किसी को ढूंढ रही हो जिससे तुम रिवेंज लेना चाहती हो। सोल्जर कहती है हाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। योन कहता है हो सकता है उस लड़के की कोई मजबूरी रही हो, तो क्या तुम्हारे लिए उसे ढूंढना इतना जरूरी है। सोल्जर को ये सब बातें सुनकर थोड़ा डाउट होता है और वो पूछती है क्या तुम उस लड़के को जानते हो। तभी यहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कार्ली का नाम पुकार रहा होता है कि मिस्टर कार्ली आपके अमेरिकानो रेडी है। ये सुनकर सोल्जर तुरंत मुड़कर देखती है तो यहाँ पर एक लड़का कॉफी लेने के लिए आता है जो कि हमारे ड्रामा का मेल लीड सुहान होता है। सोल्जर को डाउट होता है कि शायद वही कार्ली है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बट हमें लास्ट क्लिप में दिखाया जाता है जब सोल्जर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो योन उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर सोल्जर योन से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जिसके रिप्लाई में योन उसको सॉरी बोलता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब सोल्जर योन के पास कैफे में बैठी होती है और सुहान यहाँ पर कॉफी लेने के लिए आता है जिसको वेटर कार्ली कहकर बुलाती है। ये सुनकर सोल्जर तुरंत खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है सुहान उसकी तरफ चलकर आ रहा होता है। सोल्जर उसको कुछ बोलने वाली होती है बट वो सामने से निकल जाता है बिकॉज वो योन के पास आता है। योन उससे पूछ रहा है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुहान कहता है मैं यहाँ किसी काम के लिए आया था बट तुम यहाँ पर क्यों हो। सोल्जर इन दोनों को देखकर सोच रही होती है क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्या ये फ्रेंड्स हैं या फिर क्लासमेट्स। तभी सुहान योन से गेम खेलने के लिए चलने के लिए पूछता है बट योन मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ एक फ्रेंड के साथ हूँ। ये सुनकर सुहान यहाँ से निकल जाता है। तभी सोल्जर भी योन को बाय बोलकर सुहान के पीछे चली जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। सुहान उसकी तरफ देखकर कहता है तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो। सोल्जर उसे बताती है मेरा नाम सोल्जर है और मैं यहाँ एक फ्रेशर हूँ, मैं बस तुम्हारा गेमिंग निकनेम जानना चाहती हूँ। सोल्जर को पूरी उम्मीद होती है कि वो कार्ली है, लेकिन सुहान सोल्जर के रिप्लाई में रूडली कहता है भला मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, आखिर तुम हो कौन। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोल्जर मिन्हा के साथ होती है और उसको जुहान वाला सीन बताते हुए कहती है मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। जिस पर मिन्हा कहती है मुझे तो ये बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लगा, अगर कोई स्ट्रेंजर मेरे पास आकर मेरा निकनेम पूछेगा तो मेरा भी सेम ही रिएक्शन होगा, ये काफी नेचुरल है और तुम सब चीजों में इतनी जल्दी मत करो, मुझे तो उस पर डाउट है कि वो कार्ली है भी या नहीं, तुम उसको धीरे धीरे जानने की कोशिश करो। सोल्जर कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे सोल्जर स्कूल जाते हुए सोच रही होती है शायद मीना सही कह रही थी, वो बिल्कुल भी कार्ली जैसा नहीं है। कार्ली उसके जैसा रूड और अनोइंग नहीं था। वैसे भी कार्ली को फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन मैंने जुहान के पास तो कोई भी कैमरा नहीं देखा, मैंने बस उसके लिए कार्ली का नाम सुना था। लेकिन फिर भी मुझे एक बार चेक करना होगा कि वो कार्ली है या नहीं, मुझे उसके क्लोज जाना होगा। ये सब सोचते हुए वो अंदर जाती है और बुक स्पाई करने के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसको नामो और उसके कुछ दोस्त मिलते हैं जो उसका मजाक बनाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से उनको कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई थी जब तुमने ड्रिंक करने के बाद उसको इतना सब बोला और तुम्हें लगता है वो तुम्हारा गेमिंग वाला फियांसे है। जिस पर सोल्जर सॉरी बोलते हुए कहती है कि उस रात मैं नशे में थी, मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से मैंने उसे गलत समझ लिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ये लड़कियां कहती है अगर तुम्हें सच में सॉरी फील हो रहा है तो चलो हमारे लिए बुक्स बाय करके लेके आओ। ये सोल्जर को बुक्स के लिए पैसे देकर यहाँ से चली जाती हैं। सोल्जर के बारे में बात करते हुए ये लोग क्लास में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जुहान ऑलरेडी यहाँ पर बैठा होता है। नामो उससे पूछता है क्या तुम सोल्जर को जानते हो जो अभी नई लड़की क्लास में आई है। सुहान को सोल्जर के बारे में याद होता है बट वो कुछ नहीं बताता है और पूछता है क्या मुझे उसके बारे में जानना इतना जरूरी है। तो ये लड़की बताती है कि उस लड़की ने बताया था वो और योन एक गेम में फियांसे है, जिसकी वजह से उसने सेरेमनी में रोते हुए सीन क्रिएट कर दिया था। तभी नामो की वीडियो देखते हुए कहता है क्या नहीं बताया था उसने उस गेमिंग वाले लड़की का, कार्ली टाइप कुछ। ये सुनते ही जुहान काफी हैरान हो जाता है और नामो से फोन लेकर वो वीडियो देखने लगता है। इसी बीच योन भी यहाँ पर आ जाता है। सुहान को वीडियो देखते हुए देखकर योन थोड़ा अजीब बिहेव करता है, लाइक वो उससे नजरें चुरा रहा होता है एंड यहीं पर बैठ जाता है।
इधर दूसरी तरफ सोल्डम और गोंगजो बुक्स लेकर आती हैं। यहाँ पर गोंगजो सोल्डम को जुहान के बारे में बता रही होती है कि वो काफी काइंड एंड हैंडसम है, चाहे कितनी भी क्यूट लड़की हो वो किसी को भी डेट नहीं करता, वो बिल्कुल एक फ्री स्पिरिट है। यहाँ तक कि क्लास में किसी ने भी उसका फेस ढंग से नहीं देखा बिकॉज वो क्लास में बहुत कम आता है। ये सब सुनकर सोल्डम सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी, वो कभी कभी क्लास आता है। इन सब के बाद ये लोग क्लास में आ जाते हैं। सोल्डम सबको उनके बुक्स से देती है और सुहान के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। हालांकि उसको पता नहीं होता है कि यहाँ पर सुहान बैठा है। सोल्डम यहाँ बैठकर सोचने लगती है मैं एक ऐसे लड़के के क्लोज जाने की कोशिश कर रही हूँ जो क्लास में आता ही नहीं है। तभी वो यहाँ पर सुहान को देखती है और हैरान होकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर सुहान कहता है तुम नहीं चाहती मैं यहाँ बैठूं तो मैं यहाँ से कहीं और जगह बैठ जाता हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है। सोल्डम सोचती है मुझे इसके क्लोज जाने का इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा और वह सुहान का हाथ पकड़कर कहती है प्लीज मत जाओ। हालांकि ये सब बोलकर वो थोड़ा एम्बेरस भी फील करती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, बट उसकी बात सुनकर सुहान यहाँ पर बैठ जाता है। इसी बीच टीचर क्लास में आ जाती है जो कि एक ऑनलाइन गेम की फाउंडर भी होती है। वो सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि उसने एक गेम में कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी है जिस कैरेक्टर को वो सभी स्टूडेंट्स को गैस करने के लिए कहती है। यहाँ पर जुहान वो कैरेक्टर गैस कर लेता है एंड यहीं पर बातों बातों में जुहान बताता है कि वो गेम में एक मैक्स प्लेयर है। ये सुनकर सोल्डम सोचती है ये मैक्स प्लेयर है, ये पक्का कार्ली है बिकॉज कार्ली भी गेम में मैक्स प्लेयर है। क्लास स्टार्ट होते ही सोल्डम इतनी बोर हो रही होती है कि उसको नींद आने लगती है। तभी वो सोचने लगती है कि क्लास खत्म होने के बाद मैं इससे क्या बात करूंगी। यहाँ पर वो हर तरीके से उससे बात करने का इमेजिन करती है, लाइक प्यार से एंड गुस्से से, बट वो सेटिस्फाई नहीं होती है। इतना सोचते हुए वो सो जाती है और नींद में गिरने वाली होती है। बट सेम टाइम पर जुहान अपना हाथ उसके फेस के नीचे रख लेता है। क्लास खत्म होने के बाद जब सोल्डम उठ जाती है तो जुहान का हाथ देकर कहती है ये मैंने क्या कर दिया, बिकॉज जुहान के हाथ पर उसका सलाइवा लग जाता है। वो अपनी शर्ट से उसको साफ करने लगती है। जुहान कहता है तुम ये क्या कर रही हो। सोल्डम कहते हैं मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। जिस पर जुहान कहता है तुम्हें नहीं लगता टिश्यू से इसको क्लीन करना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो वो इसको टिश्यू से साफ कर देती है। इसके बाद जुहान क्लास से जाने लगता है तो सोल्डम उसको अपने साथ गेम खेलने के लिए इंटरनेट कैफे चलने को बोलती है बिकॉज वो चेक करना चाहती थी कि वो कार्ली है या नहीं। सुहान मना करने वाला होता है बट वो अचानक योन को देखता है एंड योन को देखकर वो सोल्डम को हाँ बोल देता है। आई डोंट नो व्हाई। एंड इसके बाद ये लोग इंटरनेट कैफे में गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। तो सोल्डम सोचते हैं कि अब मुझे पता चल जाएगा ये कार्ली है या नहीं, बिकॉज अगर वो कार्ली हुआ तो उसकी आईडी से पता चल जाएगा जिस आईडी से वो गेम में लॉगिन करेगा। लेकिन जुहान यहाँ पर अपनी रियल आईडी से लॉगिन ही नहीं करता है, वो अपनी सेकंड आईडी से लॉगिन करता है कि मेरा रियल अकाउंट अभी बंद है। ये सुनकर सोल्डम को गुस्सा आता है कि मेरे पास सच जानने का यही एक रास्ता था, बट उस पर भी इसने पानी फेर दिया। इसके बाद सुहान सोल्डम को बदले में कुछ गिफ्ट देने के लिए कहता है बिकॉज वो उसके कहने पर यहाँ तक गेम खेलने के लिए आया होता है। वो गेम के अंदर ही एक आइटम को मांगता है। सोल्डम मना करते हुए कहती है कि एक कपल आइटम है जो कि मेरी और कार्ली की है, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती हूँ। सुहान कहता है तुम मुझे क्यों नहीं दे सकती हो, अब तो तुम्हारे उस लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया, उसने तुम्हें डंप कर दिया है। सोल्डम कहती है तुम्हें किसने बोला उसने मुझे डंप कर दिया है। सुहान कहता है मैंने सब सुना जो भी तुमने सेरेमनी में सीन क्रिएट किया था, तुम डंप होने के बाद सबके सामने रो रही थी। सोल्डम को काफी गुस्सा आता है और वो गेम की सारी आइटम सुहान को दे देती है कि तुम सब रख लो। गेम खेलने के बाद ये लोग बाहर आते हैं तो सुहान कह रहा होता है तुमने देखा मैं गेम जीत गया तो तुम्हारी आइटम्स भी ले ली। जिस पर सोल्डम कहती है तुम इसलिए जीत गए बिकॉज मैंने अपनी सारी स्किल्स यूज नहीं की थी, तुम बस एक गेम जीते हो। सुहान कह रहा होता है मैं सोच रहा था किसी का गेम और रियल नेम एक जैसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ पर सोल्डम की बात कर रहा होता है जिस पर सोल्डम कहती है एटलीस्ट मैं तुम्हारे जैसी तो नहीं हूँ। सुहान कहता है क्यों, मैंने क्या किया है। सोल्डम कहती है कार्ली, मैंने किसी को कैफे में तुम्हें कार्ली बोलते हुए सुना था, तुम सबको बता क्यों नहीं देते हो कि तुम ही कार्ली हो। सुहान कहता है तुम फिर से इन सब के बारे में बात कर रही हो। सोल्डम कहती है एक्चुअली जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही हूँ वो इतना ही बोलती है। तो सुहान उसकी बात बीच में काट कर कहता है अगर मैं वो पर्सन होता भी तो तुम्हारे सामने यही प्रिटेंड करता कि मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता। सोल्डम हैरान होकर कहती है कि मतलब। जुहान कहता है अगर मैं कार्ली होता तो ये मैं तुमसे हमेशा हाइड करता। सोल्डम थोड़ी सैड होकर रीजन पूछती है जिस पर जुहान कहता है बिकॉज मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना बहुत एम्बैरेसिंग है। जिस पर सोल्डम कहती है तुम कार्ली नहीं हो सकते हो, वो तुम्हारी तरह इतना शेमलेस पर्सन नहीं है। सुहान कहता है तुम सही कह रही हो। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। सोल्डम इसके बाद लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और साथ ही जुहान की बुराई कर रही होती है कि वो कितना अनोइंग है, वो तो कार्ली हो ही नहीं सकता है, पता नहीं वो मुझे कैसे मिल गया। यहाँ पर सोल्डम को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो एक बुक ऊपर रख रही होती है तभी यहाँ पर योन आ जाता है और उसकी बुक रखने में हेल्प करता है। सोल्डम उसको देखकर थोड़ा शाई फील करती है। योन कहता है तुम जुहान के बारे में बात कर रही हो। सोल्डम कहती है तुम्हें कैसे पता। योन कहता है मैंने तुम दोनों को क्लास में बात करते हुए देखा था। जिस पर सोल्डम कहती है बिकॉज मुझे लगा वो कार्ली है, जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही हूँ उसका निकनेम कार्ली है।
योन कहता है तुम उस आदमी से रिवेंज लेना चाहती हो। सोलरन कहती है जब भी मैं ये सोचती हूँ कि वो मुझे बिना बताए अचानक गायब हो गया तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, बट वो इतना भी बुरा नहीं है। बहुत टाइम पहले कार्ली ने मुझे एक बार बचाया था। जब भी मैं उस टाइम के बारे में सोचती हूँ तो मैं उससे हेट नहीं कर पाती हूँ। एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं सोलरन घर जा रही होती है और सोचती है मुझे लगता था इतने टाइम से मैं कार्ली से रिवेंज लेना चाहती हूँ, बट सच कहूँ तो मैं ये कंफर्म करना चाहती थी कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। यहीं पर दूसरी तरफ हम जुहान को देखते हैं जो एक कैट को खाना खिलाते हुए उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। यहाँ पर उसके पास एक कैमरा भी होता है। वो सोलरम के बारे में सोचकर कहता है मुझे तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा सोलरम। सोलरम घर आती है और सैड होकर मन ही मन कहती है मुझे लगा था जब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो वापस आएगा और वापस आकर मुझे एक्सप्लेन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड इतना बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम सुहान को उसके घर में देखते हैं। तभी यहाँ पर योन भी आ जाता है बिकॉज ये लोग साथ में रहते हैं। योन पूछता है तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? जिस पर सुहान कहता है मेरे पास बुरा फील करने के जैसा कुछ भी नहीं है। योन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह उस इंटरनेट कैफे में जाता तो मैं तो बहुत फन करता। जुहान कहता है तुमने मेरी तरफ इशारा किया था इसलिए मैं वहां पर गया, वरना मैं वहां कभी जाता ही नहीं। योन यहाँ पर उससे पूछ रहा होता है कि तुमने सोलरम से क्या बोला, जिसके रिप्लाई में जुहान कहता है अगर मैं उससे दोबारा मिला तो उस रिलेशन से हमें सिर्फ हर्ट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी तरफ सोलरम लेटी हुई सोच रही होती है कि अगर जुहान और योन कार्ली नहीं है तो आखिर कार्ली है कौन? मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ, बट मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। यहाँ पर ये दोनों अपने लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं। योन कैलेंडर की तरफ देख कर कह रहा होता है बस कुछ ही दिन बाकी है, किस चीज के लिए वो अभी हमें मालूम नहीं होता। देन सोलरम के पास कार्ली की साइड से एक मैसेज आता है कि मुझे ढूंढना बंद करो। ये मैसेज देखकर सोलरम काफी ज्यादा सैड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब कार्ली सोलरम के पास मैसेज करता है कि तुम मुझे ढूंढना बंद करो। ये देखकर सोलरम को बहुत बुरा फील होता है और वो पास्ट मोमेंट को याद करती है जब कार्ली उससे बहुत अच्छे से बात करता था। लाइक ये लोग साथ में खाना खाते थे एंड मूवीज देखते थे। मीन्स दोनों डिसाइड करके सेम टाइम पर सारा काम करते थे। यहाँ पर सोलरम कार्ली से पूछ रही होती है तुम मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं हो क्या? तुमने कभी भी मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं बोला? जिसके रिप्लाई में कार्ली उसको कहता है जब तक तुम 20 साल की नहीं हो जाती मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और वैसे भी जिनका मिलना किस्मत में लिखा हो वो मिल ही जाते हैं, इसलिए तुम इतनी जल्दी मत करो। सोलरम उसके रिप्लाई से काफी इम्प्रेस होती है। सोलरम बताती है वो इसी तरह की बातें करके मुझे हमेशा इम्प्रेस करता था, हमेशा मेरे साथ काइंड रहता था, बट ये सब एक झूठ था। वो स्टार्टिंग से ही ऐसा इंसान था जिसने मुझे हर्ट किया। इसके बाद जब मीना को मैसेज के बारे में पता चलता है तो वो सोलरम से कहती है उसे कैसे पता चला कि तुम उसे ढूंढ रही हो? इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हारे स्कूल से है। सोलरम कहती है वो अच्छे से जानता है कि मैं उसको ढूंढ रही हूँ, इसलिए उसने मुझे मैसेज किया कि मैं उसको ना ढूंढूं। इसके बाद मीना उसे समझाती है कि अब तुम्हें सब पता चल गया है, सारा सच तुम्हारे सामने है, इसलिए तुम इन सब के बारे में अब सोचना बंद करो एंड मूव ऑन करो। मीना के समझाने के बाद सोलरम कार्ली के बारे में सब कुछ भूलने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो कार्ली को अपनी फ्रेंड लिस्ट से रिमूव कर देती है और बोलती है मैं भी तुम्हें गुड बाय नहीं बोलने वाली, बिना कुछ बोले तुम्हें रिमूव कर रही हूँ। और सोचने लगती है वो स्टार्टिंग से ही मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था एंड मेरे साथ खेल रहा था। जिसके बाद सोलरम काफी दिन तक स्कूल स्किप करती है। देन सोलरम स्कूल आती है तो गोंगजो उसको यहाँ पर मिलती है। गोंगजो उससे सैड होने का रीजन पूछती है तो सोलरम उसको सब बता देती है कि जिस पर्सन को वो ढूंढ रही थी उसके साथ उसका सब कुछ खत्म हो गया है, लाइक उसका ब्रेकअप हो गया है। जिस पर गोंगजो कहती है सच में क्या? ये तो बहुत अच्छे टाइम पर हुआ है। सोलरम कहती है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें तो मुझे कंफर्ट फील कराना चाहिए और तुम मुझ पर हंस रही हो। जिसके बाद गोंगजो उसको बताती है जब तुम स्कूल नहीं आ रही थी तो सीनियर योन तुम्हें ढूंढ रहे थे। यहीं पर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें योन गोंगजो से सोलरम के बारे में बार बार पूछ रहा है कि मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या तुम जानती हो वो कहाँ पर है, वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। बट सोलरम गोंगजो से भी कोई कांटेक्ट नहीं करती है, इसलिए योन को उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा होता है। गोंगजो सोलरम से कहती है कि मुझे लगता है योन तुम में इंटरेस्टेड है, उसे तुम्हारी बहुत टेंशन है। जिस पर सोलरम ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देती है। गोंगजो कहते हैं योन हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और तुम उसके नाम पर इतना डल रिएक्शन दे रही हो। जब भी सुहान क्लास नहीं आता तो योन कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता जैसा उसने तुम्हारी क्लास में ना आने पर किया। सोलरम कहती है मैंने इतने टाइम तक एक लड़के के लिए अपनी अफेक्शन को प्यार समझ लिया था और सब समझने लगी हूँ, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। और रही बात योन की तो वो बहुत केयरफुल एंड कंसिडरेट इंसान है, मैं अच्छे से जानती हूँ वो मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था। इसके बाद सोलरम लाइब्रेरी आती है बिकॉज उसको लगता है योन उसको लाइब्रेरी के काम की वजह से ढूंढ रहा था। वो योन के पास आकर सॉरी बोलते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ा, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब बदले में मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। जिस पर योन कहता है तुम सच कह रही हो? सोलरन मन ही मन सोचती है मेरा अंदाजा सही था, ये काम के लिए ही मुझे ढूंढ रहा था।
और वो हाँ बोलकर यहाँ से जाने लगती है। योन उसको रोक कर पूछता है, तुम ठीक हो ना? सोल्रम कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी क्लासेस स्किप कर दिए हैं, तो मुझे अब अपने ग्रेड्स पर ध्यान देना होगा। एंड यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग क्लास में होते हैं, तो टीचर इन सबको एक ग्रुप असाइनमेंट बनाने के लिए कहती है, जिसमें इनको एक वीडियो बनानी होती है। टीचर के जाने के बाद गोंगजुआ सोल्रम से कहती है कि वो योन से उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बात करे। तभी सोल्रम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स योन को उनके ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए पूछ रहे होते हैं, बट वो इन सबको मना कर देता है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है मुझे कौन से ग्रुप में जाना है। देन वो सोल्रम के पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ ये असाइनमेंट करना चाहोगे? ये सुनकर सोल्रम हैरान होती है कि वो सबको रिजेक्ट करके मेरे पास आया है। तभी गोंगजुआ उसके साथ ग्रुप बनाने के लिए हाँ कर देती है। सोल्रम भी मान जाती है और तभी नामू भी इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। योन कहता है, अब हमें ऐसे पर्सन की जरूरत है जो वीडियो एडिट कर सके। सब सोचने लगते हैं कि ऐसा पर्सन कौन है। तभी हम देखते हैं जुहान यहीं पर सोल्रम के साइड में बैठा होता है। योन उसको बताता है कि जुहान वीडियो एडिट कर सकता है। सोल्रम देखकर हैरान होती है और पूछते है, तुम यहाँ कब आए? जुहान कुछ नहीं कहता है। ये लोग उसको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं। जुहान सोल्रम से पूछता है, क्या तुम्हें कैमरा हैंडल करना आता है? सोल्रम कहती है, नहीं। देन जुहान पूछता है, वीडियो एडिटिंग एंड प्लानिंग एक्सपीरियंस के बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज है? सोल्रम को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिसके बाद जुहान कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें ये असाइनमेंट कोई जोक लगता है क्या? और यहाँ से बिना बताए चला जाता है कि वो ग्रुप ज्वाइन करने वाला है भी या नहीं। उसके जाने के बाद सोल्रम कहती है, मेरी वजह से तुम सबके ग्रेड्स भी कम हो सकते हैं, इसलिए मैं क्विट कर देती हूँ। जिस पर नामू कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, जुहान थोड़ा सा रूड है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। साथ ही योन भी कहता है, जुहान ग्रुप जरूर ज्वाइन करेगा, चलो साथ में काम करते हैं। सोल्रम कहती है, ठीक है। यहाँ पर गोंगजुआ काफी खुश होती है कि वो जुहान के साथ काम करेगी, बिकॉज उसको जुहान पर हमेशा से क्रश रहा है। नेक्स्ट सीन में ये लोग लंच कर रहे होते हैं। गोंगजुआ बस जुहान के बारे में बातें की जा रही होती है। सोल्रम कहती है, तुम उसको इतना लाइक करती हो? गोंगजुआ कहती है, हाँ। जब हम किसी को लाइक करते हैं तो हमें उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है, जैसे सीनियर योन की नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं। सोल्रम कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गोंगजुआ उसको चिढ़ाने के लिए कहते हैं, तुम सच कह रही हो? सोल्रम कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। ये लोग खाना खाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं सोल्रम कैमरा यूज करना सीख रही होती है, बट उसको जूम करना नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पर योन आ जाता है, जो उसको कैमरा यूज करना सिखाता है, लाइक उसको जूम करना सिखाता है। जब वो उसको कैमरा यूज करने सिखा रहा होता है तो वो उसके काफी क्लोज चला जाता है। देन सोल्रम को कैमरा जूम करना आ जाता है और वो काफी खुश होती है। उसको इतना खुश देखकर योन उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। तभी सोल्रम को हिचकी आने लगती है और वो पीछे हटने लगती है। पीछे कैमरा स्टैंड रखा होता है, जिसे बचाने के लिए योन सोल्रम को अपनी तरफ खींच लेता है और सोल्रम उसके गले लग जाती है, लाइक वो लोग एक तरह से हक कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो शाई फील करके यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर योन भी काफी स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद सोल्रम गोंगजुआ के पास आती है, बिकॉज इनको यूट्यूब पर कुछ सर्च करना होता है, लाइक अपने असाइनमेंट के लिए। ये लोग बात करने लगते हैं कि कल असाइनमेंट के लिए ग्रुप मीटिंग है और इतनी जल्दी कैमरा एंड बाकी सब चीजें सीखना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमें सीनियर जुहान को पटाना होगा। सोल्रम कहती है, पटाना होगा? क्या तुम जानते हो जुहान कहाँ पर है? गोंगजुआ कहती है, नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सोल्रम कहती है, तुम श्योर हो ना कि तुम उसको लाइक करती हो? बिकॉज तुम्हें ये तक नहीं पता कि वो कहाँ पर है। गोंगजुआ कहती है, वो एक मिस्टीरियस पर्सन है, उसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता वो कब कहाँ पर रहता है। सोलम कहने लगती है, अब मैं क्या करूंगी? तो गोंगजू उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए डिजर्ट लेने के लिए चली जाती है। इसी बीच सोलम गोंगजू के लैपटॉप में यूट्यूब पर एक वीडियो देखती है, जिसमें एक लड़का कैट को क्यूट बोलकर पैम्पर कर रहा होता है। हालांकि ये लड़का वीडियो में कभी भी अपना फेस नहीं दिखाता। गोंगजू इसके बारे में सोलम को बताती है कि ये पर्सन बहुत काइंड एंड स्वीट है और इसकी आवाज भी काफी क्यूट है। सोल्रम पूछते हैं, ये लड़का अपना फेस क्यों नहीं दिखाता है? गोंगजुआ कहते हैं, मैं नहीं जानती, बट इसने सबको बताया था कि ये कभी भी अपना फेस नहीं दिखाएगा। सोल्रम कहते हैं, ठीक है। इन सब के बाद सोल्रम घर जाने के लिए निकल जाती है और तभी वो रास्ते में जुहान को देखती है, जो एक कैट को पाइप से निकालने की ट्राई कर रहा होता है, बट वो बाहर ही नहीं आ रही होती है। सोल्रम उसके पास जाती है तो जुहान उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सोल्रम कहते हैं, मैं तो बस यहाँ से निकल रही थी तो मैंने तुम्हें देखा। तो वो कैट को निकालने में जुहान की हेल्प करने लगती है। जुहान उसको मना कर रहा होता है कि तुम अपने काम से काम रखो, बट वो फिर भी उसकी हेल्प करती है। कैट को बचाने के बाद ये लोग यहीं बेंच पर बैठ जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं यॉन कैट को काफी पैम्पर कर रहा होता है। सोल्रम कहते हैं, तुम कैट के साथ काफी अच्छे से बिहेव करते हो, जिस पर जुहान कहता है कि मुझे कैट्स बहुत ज्यादा पसंद है। तभी सोल्रम को वो यूट्यूब वाली वीडियो याद आती है, जिसमें वो लड़का कैट को क्यूट बोल रहा था। सोल्रम जुहान को वीडियो दिखाकर कहती है, ये तुम हो ना? जुहान मना करते हुए कहता है, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तो सोल्रम उसको कहती है, तुम अपनी आवाज में एक बार क्यूट बोलकर दिखाओ ना। तो जुहान मना करता है। तभी सोल्रम जुहान के सर पर हाथ रखकर उसको क्यूट बोलती है और कहती है, तुम बिल्कुल ऐसा ही बोलो। लेकिन जुहान नहीं करता है। तो सोल्रम कहती है, ठीक है, बट फिर वो अचानक सोल्रम के सर पर हाथ रख लेता है और उसको क्यूट बोल देता है। सोल्रम पहले हैरान होती है,
बट फिर वो कहती है तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल उस वीडियो वाले लड़के की जैसी है, जिस पर जुहान कहता है बहुत से लोगों की आवाज़ सेम होती है, मैं ये नहीं हूँ। सोल्डम कहते हैं ठीक है और पूछते हैं अब तुम इस कैट का क्या करने वाले हो। जुहान कहता है जब तक इसका ओनर नहीं मिल जाता मैं इसको फॉस्टर में छोड़ने वाला हूँ, बिकॉज जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर कैट अलाउड नहीं है। उसकी बात सुनकर सोल्डम कैट को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है कि जब तक ओनर नहीं मिल जाता मैं इसका ध्यान रखूंगी, मेरे पास कैट शेल्टर भी है। तो जुहान मान जाता है और सोल्डम को अपना नंबर देकर कहता है तो तुम्हें कैट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा, लाइक उसका खाना, क्लीनिंग एंड ऑल। सोल्डम कहती है ठीक है और कैट को लेकर यहाँ से चली जाती है। सोल्डम घर पर आती है तो वो कैट की फोटो क्लिक करके जुहान को भेजती है और मैसेज ड्रॉप करती है कि हम लोग घर पहुंच गए हैं। बट जुहान काफी लेट रिप्लाई करता है। सोल्डम कहते हैं तुम काफी रूड हो, अगर यौन होता तो वो काफी काइंड बिहेव करता। नेक्स्ट डे सोल्डम स्कूल आती है तो गोंगजो उसको मिलती है। वो पूछती है तुम काफी खुश लग रही हो, जिसके रिप्लाई में सोल्डम कहती है अगर योन मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, लाइक वो मेरे साथ नाइस नहीं होता या मेरे साथ काइंड नहीं होता, तो शायद मैं इतनी खुश नहीं होती। और मुझे नहीं लगता मैंने इतनी खुशी कभी फील की है जितनी मुझे अब होने लगी है। दूसरी तरफ हम इन तीनों को मीटिंग के लिए बैठे हुए देखते हैं। नामू गोंगजो के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है बिकॉज आज वाइट डे होता है। जुहान उससे पूछता है तुम ये गिफ्ट क्यों लेकर आए हो। नामू कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या आज वाइट डे है, तुम किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हो क्या। जिस पर जुहान कहता है मैं कैट्स में इंटरेस्टेड हूँ। नामू कहते हैं तुमसे तो बात करना ही बेकार है। देन वो योन से पूछने वाला होता है बट कहता है छोड़ो, तुम भी कहाँ किसी में इंटरेस्टेड होगे। तो फिर अचानक से योन कहते हैं हाँ मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ। नामू हैरान होकर पूछता है कौन है वो लड़की। तभी यहाँ पर सोल्डम और गोंगजू आ जाती है। योन बस सोल्डम को देखे जा रहा होता है। जुहान यहाँ पर समझ जाता है कि वो सोल्डम को लाइक करता है। देन नामू गोंगजू को यहाँ से बोलकर ले जाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इन लोगों के जाने के बाद सोल्डम यहीं पर पड़ा हुआ जुहान का कैमरा देखने लगती है। तभी वो इस पर कार्ली का नाम नोटिस करती है और हैरानी से पूछती है क्या तुम कार्ली हो। जिस पर जुहान कहते हैं हाँ मैं कार्ली हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फोर्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नामू और गोंगजुओ को देखते हैं। नामू उसको गिफ्ट दे रहा होता है जो कि खाली होते हैं, बट वो फिर भी उसको ओपन करने के लिए कहता है। गोंगजुओ ओपन करती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो उनको नामू के पास ही फेंक कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम सोल्डम को देखते हैं। सुहान उसे बताता है कि मैं ही कारली हूँ। सोल्डम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। सुहान कहता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या, तुम्हें वो मैसेज मैंने ही भेजा था कि मुझे ढूंढना बंद करो, मीन्स कार्ली को ढूंढना बंद करो। सोल्डम मन ही मन सोचती है उसको मैसेज के बारे में कैसे पता, क्या ये सच में कार्ली है। वो जुहान से कहती है अब तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। जिस पर जुहान उसके पास जाकर कहता है मैं तुम्हें सब इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। योन भी यहीं पर बैठा हुआ होता है। सोल्डम कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। जुहान कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम कार्ली को भूल जाओ, तुम सिर्फ मुझे देखो और किसी को नहीं। सोल्डम कहती है तुम चाहते क्या हो, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन मैं फिर भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूं। जुहान कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। सोल्डम कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। इतना बोलकर सोल्डम यहाँ से बाहर चली जाती है। सबके जाने के बाद योन जुहान से कहता है जो भी तुमने अभी बोला क्या वो सब सच है कि तुम सोल्डम को लाइक करते हो। जुहान कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम अपने फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड से दूर रहो। योन कहता है तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर जुहान कहता है अगर तुमने अपने आप को यहीं पर नहीं रोका तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। तो यान कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी तरफ हम गोंगजुआ को देखते हैं। जब उसको पता चलता है कि जुहान सोल्डम को लाइक करता है तो वो थोड़ा सैड हो जाती है और रोने लगती है। सोल्डम उसको चुप कराने की कोशिश करती है कि जुहान झूठ बोल रहा है, वो कार्ली नहीं हो सकता है। बट गोंगजुआ उसकी बात नहीं सुनती है और वो रोती रहती है कि जुहान और योन दोनों तुम्हें लाइक करते हैं। सोल्डम कहते हैं तुम योन को बीच में क्यों लेकर आ रही हो, वो एक अच्छा लड़का है, उसको इन सब में इन्वॉल्व मत करो। गोंगजुआ काफी सैड होती है तो नामो उसको कंफर्ट फील कराता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं। सोल्डम योन को सॉरी बोलने की कोशिश करती है बट वो उसको इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है बिकॉज जुहान ने उसको सोल्डम से दूर रहने के लिए बोला था। तभी यहाँ पर जुहान आ जाता है और सोल्डम को अपने साथ लंच करने के लिए चलने को कहता है। सोल्डम पहले तो मना करती है बट वो फिर उसके साथ चली जाती है। ये लोग लंच कर रहे होते हैं। सोल्डम कहती है अगर तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात नहीं करनी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिस पर जुहान कहता है मुझे तुम्हें कुछ देना है। सोल्डम कहती है तुम चाहे कुछ भी देने वाले हो, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। और तभी वो देखती है जुहान अपने बैग से कैट फूड निकाल कर देता है। सोल्डम कहते तुम मुझे ये देने वाले थे। जुहान कहता है ऑफ कोर्स ये उस कैट के लिए है। और जुहान दूसरा सामान निकालता है, वो भी कैट के लिए होता है।
जिससे सोल्डम थोड़ा मुंह बनाने लगती है। देन जुहान सोल्डम को कैट की फोटोज भेजने के लिए बोलता है। वो कैट की फोटोज उसको भेज देती है। इसी बीच शॉन और नामू कैंटीन आते हैं। यून सोल्डम को जुहान के साथ देखकर थोड़ा जेलस फील करता है, बट नामू कह रहा होता है कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, लगता है ये लोग जल्दी ही रियल रियल कपल बनने वाले हैं। योन कहता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इतना बोलकर योन यहाँ से चला जाता है बिकॉज उसको ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लंच के बाद ये लोग बाहर आते हैं और सीढ़ियों से जा रहे होते हैं। सोल्डम पूछती है तुम मुझे सच में लाइक करते हो, तो जहान उसका सीधा रिप्लाई नहीं करता है, लाइक वो बात को घुमाने लगता है। इसी बीच एक बंदा सोल्डम से टकराता है तो वो गिरने वाली होती है, बट सुहान उसको पकड़ लेता है। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। योन और नामू दोनों पीछे से इनको देख रहे होते हैं। नामू इनके पास आकर कहता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों डेट करने लगे हो? जिस पर सोल्डम कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो योन की तरफ देखकर कहती है मैं बस गिरने वाली थी इसलिए इसने मुझे पकड़ा था। तो योन उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। सोल्डम ये देखकर थोड़ी हैरान होती है। इसके बाद ये लोग असाइनमेंट बनाने के लिए आइडिया सोच रहे होते हैं, बट सोल्डम योन की तरफ देखते वो बिल्कुल शांत बैठा होता है। वो सोचते हैं जिस तरह मैं और जुहान थे तो कोई भी गलत समझ लेगा। योन को भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो अचानक से चिल्लाकर कहती है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। देन वो सबको एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं और जुहान इसलिए साथ में डिनर के लिए गए थे बिकॉज उसको कैट के बारे में कुछ बात करनी थी और सामान भी देना था। नामू कहता है ठीक है, बट तुम ये सब हमें क्यों एक्सप्लेन कर रही हो? सोल्डम कहती है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ ताकि तुम लोग गलत ना समझो कि हम लोग साथ में क्यों थे। योन उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। सोल्डम जुहान की तरफ इशारा करके कहती है कि इन सबको बताओ हमारे बीच में कुछ नहीं है, बट जुहान कुछ भी नहीं कहता है, लाइक वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ही नहीं करता है। योन यहाँ से उठकर चला जाता है। सोल्डम जुहान की तरफ देखकर सोचती है पता नहीं ये इंसान क्या चाहता है, सच क्यों नहीं बता रहा है। इसके बाद सोल्डम घर जा रही होती है तो वो जुहान को कैट के पास बैठे हुए देखती है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो देखती है जुहान के हाथ पर चोट लगी होती है, जिस पर वो बैंडेज लगा देती है और पूछते तुम्हें कैट ज्यादा पसंद है या मैं? जुहान कहता है तुम नींद में हो क्या, अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो? जिस पर सोल्डम कहती है तुम्हारी बातों से पता चल गया कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। जुहान कहता है तुम ये कैसे कह सकती हो? सोल्डम कहती है तुमने पहले मेरे साथ जो भी किया, लाइक मुझे बिना बताए अचानक गायब हो गए, उसके बाद तुमने मुझे एक बार भी सॉरी तक नहीं बोला। वो ये सब इसलिए बोल रही होती है बिकॉज जुहान ने बोला था वो कार्ली है, एंड ये सब उसके साथ कार्ली ने किया था। जिस पर जुहान उसको सॉरी बोल देता है। सोल्डम कहती है अगर तुम सच में सॉरी हो तो अब तुम्हें मेरे साथ ये ट्रिक्स खेलनी बंद कर देनी चाहिए। जुहान कहता है मैंने कौन सी ट्रिक्स खेली? सोल्डम कहती है मैं कार्ली के साथ वाली बस अच्छी मेमोरीज याद रखना चाहती हूँ। तुम्हें याद है जब हमने पहली बार बात की थी, वो तुम थे जिसने मुझे बचाया था। जुहान कहता है हाँ मुझे याद है। तुम्हें अभी तक ये सब चीजें याद है? सोल्डम कहती है ऑफ कोर्स मुझे याद है, उसी वजह से तुम अब तक बचे हुए हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। जुहान स्माइल करते हुए कहता है मैं तो डर गया। देन सोल्डम इमोशनल होकर कहती है तुम्हें पता है जब तुम अचानक गायब हो गए थे तो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू सो मच तुमने मेरे लिए जो भी किया एंड इतनी अच्छी मेमोरीज देने के लिए। मैं इनको हमेशा अपने साथ रखूंगी। तुम मुझे रखने दोगे ना? इतना बोलकर सोल्डम यहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद सुहान थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहा होता है और कहता है क्या ये सच में अच्छी मेमोरीज थी? अगले सीन में हम देखते हैं सोल्डम मीना के साथ होती है। वो उसको बताती है कि उसने कार्ली के साथ सब कुछ सॉल्व कर लिया है। जिस पर मीना कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस पर अपना इतना टाइम वेस्ट किया और उससे इतनी इजीली माफ कर दिया बिकॉज उसने तुम्हें एक बार बचाया था? सोल्डम कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने उसे इसीलिए माफ कर दिया। देन मीना पूछने लगती है तुम किसी को लाइक करती हो क्या? जिस पर सोल्डम कहती है तुम ये क्या बात कर रही हो, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे लगता है शायद मुझे अब किसी को ढूंढ लेना चाहिए। ये लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद सोल्डम शूटिंग के लिए अकेले एक वेयर हाउस में आती है। जैसे वो अंदर जाती है तो काफी डर जाती है बिकॉज यहाँ पर काफी अंधेरा होता है। वो कहने लगती है ये सब तो बिल्कुल उस दिन के जैसा लग रहा है। तभी अचानक से डोर लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी पैनिक कर जाती है और यही नीचे गिर जाती है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम स्कूल में कुछ लड़कियों को सोल्डम को बुली करते हुए देखते हैं। ये लड़कियां उसको वेयर हाउस में लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है और उसको पैनिक अटैक आने लगते हैं। तभी वो मोबाइल निकालते हैं और किसी को मैसेज करते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। हम योन को यालिन के साथ देखते हैं। यालिन योन के लॉकर में कुछ सामान रख रही होती है। तभी वो यहाँ पर एक गिफ्ट देखती है जो कि योन ने सोल्डम के लिए रखा होता है। योन वो गिफ्ट यालिन के हाथ से छीन कर कहता है तुम्हें दूसरों की पर्सनल चीजों को नहीं छूना चाहिए। यालिन समझ जाती है कि इसके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, लाइक ये उसको पसंद करता है। देन योन यहाँ से एक गिफ्ट लेकर चला जाता है। वो किसी काम के लिए टीचर्स रूम में आता है। टीचर उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ग्रुप में नहीं हो क्या?
सोलरम वेयर हाउस की कीज लेकर गई थी, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। योन पूछता है वो अकेले गई है? टीचर कहते हैं पता नहीं, बट वो कीज लेने अकेले आई थी। योन काफी डर जाता है और सुहान को कॉल करके पूछता है तुम सोलरम के साथ वेयर हाउस में हो क्या? तो वो मना कर देता है, जिसकी वजह से योन तुरंत वेयर हाउस की तरफ भागता है और वो तोड़ तोड़कर अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो सोलरम यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई होती है। योन सोलरम को उठाकर बाहर ले आता है। ये दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। सोलरम ने योन के शोल्डर पर अपना सर रख रखा होता है, लाइक वो बेहोश होती है। इसी बीच सुहान भी वेयर हाउस आ जाता है। वो इन दोनों को ऐसे देखकर यहाँ से थोड़ा अपसेट होकर चला जाता है। इसके बाद सोलरम को होश आता है तो वो योन से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ बंद हो गई हूँ? तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। योन और सुहान साथ में होते हैं। तभी कार्ली की गेमिंग आईडी पर किसी का मैसेज आता है कि मैं कोरियन हाई स्कूल में बंद हो गई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। सुहान ये मैसेज योन को दिखाता है। योन ये मैसेज देखने के बाद स्कूल में कॉल करता है और टीचर को बताता है कि कोई स्टूडेंट आपके स्कूल के वेयर हाउस में बंद हो गया है, प्लीज जाकर उसकी हेल्प करो। टीचर पूछती है तुम कौन हो? जिस पर योन कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं कब से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बट उसका फोन नहीं लग रहा था। देन उसका मेरे पास मैसेज आया कि वो वेयर हाउस में बंद हो गई है। टीचर उसका नाम पूछते हैं तो योन अपना नाम कार्ली बता देता है। टीचर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं क्लास खत्म होने के बाद चेक करूंगा, और कॉल कट कर देता है। टीचर की ये बात सुनकर जुहान कहता है मुझे लगता है उन्हें हमारी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए हमें खुद वहां जाकर देखना चाहिए। योन कहता है चलो जल्दी चलते हैं। ये दोनों स्कूल में पहुंचते हैं तो देखते हैं टीचर्स एक लड़की को वेयर हाउस से लेकर जा रहे होते हैं जो बेहोश होती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोलरम होती है, जो योन की कॉल की वजह से बच जाती है। जब टीचर उसको लेकर जा रहे होते हैं तो सोलरम का नेम बैच वहां गिर जाता है, जिसको योन उठा लेता है और उसका नाम नोटिस करता है। देन हम वो सीन देखते हैं जब सोलरम रिवेंज लेने के चक्कर में कॉलेज एडमिशन के लिए आई होती है और योन उसको यहाँ मिलता है। वो योन के लिए एक नोट के साथ कॉफी भेजती है जिस पर उसका नेम लिखा होता है। इस नोट पर सोलरम का नाम देखकर योन काफी हैरान होता है एंड साथ ही काफी खुश भी होता है कि ये वही लड़की है जिसको उसने बचाया था। देन पूरे 1 साल बाद ये लोग मीडिया डिपार्टमेंट वाली मीटिंग के दिन मिलते हैं, जहाँ पर योन सोलरम को देखकर काफी खुश होता है। योन कहता है उनकी किस्मत उनको बार बार मिलाती थी। सीन प्रेजेंट में आता है। सोलरम को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि लास्ट टाइम उसकी हेल्प करने वाला भी योन ही था। वो कहती है तुम्हें मेरे पैनिक अटैक के बारे में जुहान से पता चला होगा ना? तो योन कुछ नहीं कहता है। इसके बाद ये लोग बस का वेट कर रहे होते हैं। योन उससे कह रहा होता है अच्छा हुआ तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सोलरम कहती है तुम हमेशा अपने जूनियर्स की हेल्प करके थक नहीं जाते हो क्या, जैसे आज तुमने मेरी हेल्प की? जिस पर योन कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की बिकॉज वो तुम थी। सोलम कहती है ऐसा क्यों, जुहान की वजह से? योन कहता है नहीं, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। जिस पर सोलम कहती है तुम बिल्कुल कार्ली के जैसे हो, पहले उसने मुझे बचाया था और आज तुम मेरी जान बचाने के लिए आए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम देखते हैं सोलम को काफी नींद आ रही होती है। अचानक से वो योन के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। इसी बीच यहाँ पर बस आती है बट सोलम सो रही होती है, इसलिए ये लोग बस मिस कर देते हैं। योन के शोल्डर में दर्द होने लगता है तो वो थोड़ा मूव करता है, जिससे सोलम उसके काफी क्लोज आ जाती है। योन अपना फेस बिल्कुल सोलम के फेस के पास ले आता है। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे योन बस उसको किस करने वाला होता है। तभी सोलम की आंख खुलती है और उसको छींक आ जाती है, जिससे उसका सिर योन की चिन पर लगता है एंड ये दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद सोलम काफी शाय फील करती है और योन को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद योन के पास सुहान का कॉल आता है, बट योन उसका कॉल पिक नहीं करता है और कहता है सॉरी सुहान, लेकिन मैं सोलम के बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं उससे दूर नहीं रहूंगा। एंड सोलम के लिए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कल तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी। घर आने के बाद सोलम मीना के साथ होती है और काफी खुश होती है एंड कहती है मुझे लग रहा है शायद मैं पागल हो जाऊंगी। मीना कहती है तुम्हें देखकर तो मुझे भी यही लग रहा है। जिसके बाद सोलम कहती है मुझे लगता है योन मुझे किस करने वाला था, इसलिए मैं सोने का नाटक कर रही थी। मीना हैरान होकर कहती है तुमने उसे किस किया? सोलम कहती है नहीं, मुझे अचानक छींक आ गई जिसकी वजह से मेरा सर योन से टकरा गया, बट अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैं उसे लाइक करती हूँ। ये सब सोचकर वो काफी खुश होती है। इसी बीच उसके पास योन की कॉल आती है। वो उससे पूछता है तुम घर अच्छे से पहुंच गई हो ना? सोलम कहती है हाँ। तो योन उसे पूछता है कल तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम मिल सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके लिए सोलम हाँ कर देती है। एक्चुअली में योन सोलम को वो गिफ्ट देकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है, जिससे सोलम काफी खुश होती है बिकॉज उसको कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि वो उसे कन्फेस करने वाला है। नेक्स्ट डे सोलम योन का वेट कर रही होती है, वो काफी खुश होती है। तभी उसके पास सुहान का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है मुझे तुमसे मिलके कुछ बताना है। सोलम कहती है क्या बताना है? जिस पर सुहान कहते हैं ये कार्ली के बारे में है। सोलम हैरान हो जाती है और कहती है कार्ली के बारे में?
तो सुहान इतना कहकर कॉल कट कर देता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सोलम कहते हैं ये ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे ये कार्ली नहीं कोई और हो। लेकिन वो जाना नहीं चाह रही होती बिकॉज उसको यौन से मिलना होता है। लेकिन सुहान उसके पास लोकेशन भेजता है जो कि एक मेमोरियल पार्क की लोकेशन होती है। ये देखकर सोलम सोचने लगती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, जिसके बाद वो तुरंत बस लेकर वहाँ जाने के लिए निकलती है। तभी यौन भी यहाँ पहुंच जाता है। वो सोलरम को बस में जाते हुए देखता है। तभी उसके पास सोलरम का मैसेज आता है कि सॉरी मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। सोलरम मेमोरियल पार्क पहुंचती है तो देखती है जुहान किसी की फोटो के सामने खड़ा होता है। सोलरम पूछती है ये कौन है। जुहान कहता है ये मेरा जुड़वा भाई शाबोंग है। एंड साथ ही कहता है ये वही पर्सन है जिसको तुम इतने टाइम से ढूंढ रही थी, मीन्स यही कार्ली है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सोलरम तो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। तभी हम शाबोंग की फोटो को देखते हैं जो कि बिल्कुल जुहान के जैसा दिखता है। यहीं पर शाबोंग, यौन और जुहान की एक साथ वाली फोटो भी लगी होती है बिकॉज ये लोग हमेशा साथ में रहते थे। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिफ्थ एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब सोलरम जुहान के पास आती है। यहाँ पर वो जुहान को देखती है जो अपने भाई की फोटो के सामने खड़ा होता है। जब जुहान सोलरम को बताता है कि उसका भाई शाबोंग ही कार्ली है जिसको सोलरम ढूंढ रही थी और वो इस दुनिया में नहीं है, तो सोलरम के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। जुहान माफी मांगते हुए कहता है सॉरी मैंने तुम्हें सब कुछ पहले नहीं बताया। सोलरम रोते हुए कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। सुहान उसको समझाने की कोशिश करने लगता है तो सोलरम कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और यहाँ से जाने लगती है। इसी बीच शॉन यहाँ पर फ्लावर्स लेकर आता है बिकॉज आज कार्ली की डेथ एनिवर्सरी होती है। सोलरम यौन से कहती है देखो ना जुहान क्या कह रहा है, ये काफी अजीब सी बातें कर रहा है, ये सब सच नहीं है ना। तो यौन सैड होकर कहता है ये सब कुछ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जो शाबोंग होता है वो अपनी गेम वाली वेडिंग के लिए लेट हो रहा होता है जिसकी वजह से वो जल्दी से वहां पहुंचने के लिए रोड क्रॉस करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि ये लोग सोलरम को ये सब बातें नहीं बताते हैं, जस्ट एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। बट जब वो फ्लावर्स को देखती है तो समझ जाती है कि आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है और ये लास्ट ईयर वाली वही डेट थी जिस दिन उसकी गेम वेडिंग थी। ये सब सोचकर सोलरम कहती है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, बिकॉज उस दिन वो मेरे लिए आ रहा था। जॉन कहता है ऐसा नहीं है, वो सब एक एक्सीडेंट था। सोलरम चिल्लाकर कहती है तुम्हें सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी जुहान भी कहता है हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया बिकॉज हमें पता था तुम खुद को ब्लेम करोगी। सोलरम कहती है तुम्हें तो सब पता है ना मैं उससे कितनी हेट करने लगी थी, हर चीज के लिए उसको ब्लेम करती थी, यहाँ तक कि उससे रिवेंज लेने के लिए यहाँ आई। क्या तुम इन सब चीजों की वजह से मुझसे हेट नहीं करते हो? आफ्टर ऑल वो तुम्हारा भाई था, तुम्हें तो मुझे हेट करनी चाहिए। ये दोनों कुछ नहीं कहते हैं तो वो इन दोनों को सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है कि मेरी वजह से तुमने अपना भाई और दोस्त खो दिया। इसके बाद सोलरम अकेले अंधेरे में बैठकर रो रही होती है और कहती है जब कोई मेरा फ्रेंड नहीं था तो अकेले कार्ली था जो हमेशा मेरा साथ देता था, मुझे सपोर्ट करता था। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। सोलरम के क्लासमेट उसको बुली कर रही होती है, उसको वेयर हाउस में बंद कर देती है, जिससे परेशान होकर सोलरम अपने घर पर पड़ी रहती है और स्कूल स्किप करती है। वो स्कूल ड्रॉप आउट करने वाली होती है। उसकी मॉम उससे काफी पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लाइक स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों करना चाहती हो, तो वो कुछ नहीं बताती है। तभी उसके पास कार्ली का मैसेज आता है जिससे पूछता है तुम ठीक हो ना। तो सोलरम उसको थैंक यू बोलती है बिकॉज जब वो वेयर हाउस में बंद थी तो कार्ली ने उसकी हेल्प की थी। जिसके बाद कार्ली पूछता है आखिर हुआ क्या था, अगर तुम मुझे बता दोगी तो शायद फ्यूचर में भी मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ जब तुम्हें जरूरत हो। तो सोलरम उसे स्कूल के बारे में सब कुछ बता देती है, लाइक उसे स्टूडेंट्स बुली करते हैं, जिससे कार्ली से कहते हैं तुम्हें सब नहीं सहना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने टीचर या पेरेंट्स को इस बारे में बताना चाहिए। सोलरम कहते हैं मुझे डर लगता है अगर मैंने कुछ बोला और उन्होंने मुझसे रिवेंज लिया तो कार्ली इसके रिप्लाई में कहता है अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उनसे रिवेंज लूंगा। तो सोलरम स्माइल करने लगती है। सीन प्रेजेंट में आता है। मीना उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। जिस पर सोलरम बताती है जब मैं स्कूल में थी सब लोग मुझे बुली करते थे, जिससे परेशान होकर मैं मरना चाहती थी, लेकिन उस टाइम बस एक कार्ली था जिसने मुझे जीने का मकसद दिया। मीना कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो सोलरम उसको बता देती है कि उसने मुझे गेम वेडिंग के लिए प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं खुद से हेट करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को देखते हैं जो असाइनमेंट पर काम कर रहे होते हैं। सोहन काफी शांत सा बैठा होता है।
नामू उससे पूछता है तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम काफी वियर्ड बिहेव कर रहे हो। लाइक अब तुम क्लास स्किप नहीं कर रहे हो, डेली कॉलेज आ रहे हो, यहाँ तक कि ग्रुप एक्टिविटी भी अटेंड कर रहे हो। ये तो जुहान का स्टाइल नहीं है। जिस पर जुहान कहता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या कि मैं डेली कॉलेज आ रहा हूँ। तभी गोंगजो पूछती है आखिर सोल्जम को क्या हुआ है, बिकॉज वो काफी दिनों से स्कूल स्किप कर रही है। नामू पूछता है वो आज भी नहीं आई है क्या, पर जुहान से पूछता है तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है क्या। तो जुहान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ हो गया था। एंड नामू कहता है कहीं तुम डेली कॉलेज ये देखने के लिए तो नहीं आते हो कि सोल्जम कॉलेज आई है या नहीं। तो जुहान उसका कोई रिप्लाई नहीं करता और गोंगजो को कहकर चले जाता है कि अगर सोल्जम से तुम कांटेक्ट करो तो मुझे कॉल करना। दूसरी तरफ हम योन को देखते हैं जो अपने लॉकर के पास खड़े होकर गिफ्ट को देखे जा रहा होता है और लगातार सोल्जम को कॉल किया जा रहा होता है। तभी यहाँ पर यालिन आती है और उसके लॉकर में वही गिफ्ट देखकर कहती है मैंने पहली बार किसी इंसान को गिफ्ट को ऐसे घूरते हुए देखा है। जिस पर योन कहता है मैं ये गिफ्ट उससे देने वाला हूँ। यालिन कहती है सच में, बट कब देने वाले हो। तभी सोल्जम का फोन उसकी मॉम पिक कर लेती है। योन उनका कहता है कि मैं सोल्जम से मिलना चाहता हूँ। उसकी मॉम हाँ कर देती है, जिससे वो तुरंत गिफ्ट लेकर यहाँ से निकलता है। देन हम सोल्जम को देखते हैं, उसकी मॉम उसे कह रही होती है तुम पूरे वीक से यहाँ पर बस सो रही हो, तुम्हारे कॉलेज से तुम्हारा सीनियर तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। सोल्जम कहती है उसे बोल दो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। उसकी मॉम कहती है तुम मुझे झूठ बोलने के लिए कह रही हो, क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है, कोई तुमसे मिलने आए और तुम इतना रूड बिहेव करो। एंड वो उसको जबरदस्ती उठा देती है, जिसके बाद वो योन से मिलने के लिए बाहर आती है जो उसका वेट कर रहा होता है। योन उसे अपने नोट्स देकर कहता है मिड टर्म्स आने वाले हैं इसलिए तुम ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सोलम कहती है थैंक यू, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, बट मैं अब कॉलेज नहीं जा रही हूँ। तो योन उसका रिप्लाई नहीं करता और कैट के बारे में पूछने लगता है कि तुम उसके ऑनर को नहीं ढूंढने वाली हो क्या। लेकिन सोल्जम कहती है तुमने इतने टाइम तक मेरे बारे में इतना सोचा और मेरी इतनी केयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और रही बात कैट की, तो मैं उसके ऑनर को जल्दी ही ढूंढ लूंगी। योन कहते तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे हम फिर कभी नहीं मिलने वाले हैं। सोल्जम कहती है हाँ, हम अब कभी नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आज के बाद तुम कभी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर मत आना। योन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही मायने रखता हूँ। तो सोल्जम सॉरी कहती है, जिसके बाद योन कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन क्या तुम एक लास्ट टाइम मेरे साथ वॉक पर चल सकती हो। तो सोल्जम हाँ कर देती है। देन हम गोंगजो और नामू को देखते हैं, ये लोग सोल्जम के बारे में बात कर रहे होते हैं, लाइक इन लोगों को उसकी काफी टेंशन हो रही होती है। तभी ये लोग यहाँ पर सोल्जम और योन को देखते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं। नामू कहता है ये तो योन है ना, बट इसके साथ कौन है। देन ये लोग समझ जाते हैं कि वो सोल्जम है। नामू कहता है क्या इसी वजह से सोल्जम और जुहान की फाइट हुई थी, बिकॉज वो योन के साथ है, ये तो एक लव ट्रायंगल है। गोंगजो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तो सीनियर जुहान को सपोर्ट करूंगी। देन हम योन को देखते हैं, वो गिफ्ट सोल्जम को देकर उसे ओपन करने के लिए कहता है। सोल्जम उसको ओपन करती है तो उसमें उसका नेम बैच होता है जो लास्ट टाइम स्कूल में उसे बचाते टाइम वेयर हाउस के पास गिर गया था। सोल्जम कहते हैं तुम कभी मेरे स्कूल आए थे क्या। योन यहाँ पर बताता है कि मैं चाबोंग के साथ यहाँ पर आया था। एक्चुअली में जब सोल्जम ने वेयर हाउस में बंद होने के बाद कार्ली के पास मैसेज किया था तो ये मैसेज योन और शाबोंग ने देखा था, इसलिए ये दोनों स्कूल आए थे। लास्ट टाइम मुझे लगा था वो जुहान है, बट एक्चुअली में वो शाबोंग था। सोल्जम ये जानकर काफी हैरान होती है कि शाबोंग और योन उसके लिए स्कूल आए थे। योन यहाँ पर उसको बता रहा होता है कि इन सब के बाद शाबोंग को तुम्हारी काफी टेंशन हो रही थी। तभी हम फ्लैशबैक में आते हैं, शाबोंग सोल्जम को मैसेज करता है कि तुम ठीक हो ना। इस टाइम पर योन भी यहाँ पर होता है। योन पूछता है उसे ज्यादा चोट लगी है क्या, तो शाबोंग कहता है वो थैंक यू बोल रही है। यहाँ पर शाबोंग सोल्जम से पूछता है आखिर हुआ क्या था, अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद फ्यूचर में मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। सोल्जम रिप्लाई करती है तो शाबोंग योन से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या रिप्लाई करूँ, लाइक क्या बोलूँ उसको, तुम अगर बात करो ना। तो योन उसके पास आता है। ये वही सीन होता है जो हमने पहले देखा था। सोल्जम इन लोगों को स्कूल पुलिस के बारे में बताती है और कहती है मैं स्कूल से ड्रॉप आउट करने वाली हूँ। देन योन शाबोंग को रिप्लाई करने के लिए कहता है कि तुम उसको बोलो वो ये सब कुछ अकेले हैंडल ना करे, अपने पेरेंट्स एंड टीचर को बता दे और अपने लिए स्टैंड ले। सोल्जम कहती है मुझे डर लगता है कि कहीं वो रिवेंज न ले। देन योन और शाबोंग सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसका क्या रिप्लाई करें। तभी यहाँ पर जुहान आता है और इनके पास आकर कहता है इसमें सोचने वाली बात क्या है, बोल दो अगर उन्होंने रिवेंज लिया तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सोल्जम को हमेशा सपोर्ट करेंगे। सीन प्रेजेंट में आता है, योन कह रहा होता है जब हमें पता चला कि तुम हमारे स्कूल आने वाली हो तो शाबोंग काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अगर तुम ऐसे स्कूल से ड्रॉप आउट कर दोगी तो शाबोंग मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से कोई इतना सफर करे, इसलिए तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर दो।
सोलम यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है। योन कहता है अपने बारे में नहीं तो शाबोंग के बारे में सोचो, तुमने उसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम दोनों सेम स्कूल में जाओगे। तो सोलम ये सब सुनकर काफी ज्यादा हर्ट होती है। नेक्स्ट डे हम योन और जुहान को देखते हैं, ये लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी साइड से नामू निकलते हुए चिल्लाकर जुहान से कहता है सोलम आज भी स्कूल नहीं आई है। तो योन जुहान से पूछता है तुम्हें उसकी चिंता हो रही थी क्या? जुहान कहता है मुझे उसकी चिंता क्यों होगी, मुझे तो बस बुरा लग रहा था जो भी मैंने लास्ट टाइम उससे बोला। देन योन उसको बताता है कि मैं कल सोलम से मिलने के लिए उसके घर गया था, तुम चाहो तो तुम भी उससे मिलने के लिए जा सकते हो। जुहान कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैं उससे मिलने के लिए वहाँ क्यों जाऊंगा। एंड कहता है सोलम इन चीजों के लिए खुद को ब्लेम कर रही है, बट शाबोंग ने एक्सीडेंट से पहले हम दोनों को कॉल किया था लेकिन हमने कॉल पिक नहीं की, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिस पर योन कहता है शायद इसलिए तुम भी इतना सफर कर रहे हो ना, कितना टाइम हो गया हमने एक दूसरे से खुलकर बात नहीं की। जुहान कहता है तुम्हें लगता है तुम्हें ये सब मुझे बताने की जरूरत है। तो ये दोनों हंसने लगते हैं। देन हम देखते हैं जुहान सोलम से मिलने के लिए आता है बट उसकी हिम्मत नहीं होती तो वो जाने लगता है। तभी सोलम बाहर आ जाती है और पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जुहान कहता है तुम कहीं जा रही हो क्या? सोलम कहती है मैं कार्ली से मिलने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद वो फ्यूनरल हॉल आती है, वो शाबोंग के फोटो के सामने खड़े होकर रोने लगती है और उसको थैंक यू कहती है कि जो भी तुमने मेरे लिए कि मैं उसको कभी नहीं भूलूंगी। देन सोलम प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन लोगों के पास आती है तो गोंगजो उसे मारने लगती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी, तुम्हें पता भी मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी, तुम्हें एटलीस्ट बताना तो चाहिए था ना। तो सोलम उसे सॉरी बोलती है। तो ये लोग प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करने लगते हैं। अभी यहाँ पर सोलम काफी ज्यादा बेटर लग रही होती है, लाइक वो काफी स्माइल कर रही होती है एंड काफी चेयरफुल होती है। ये लोग उस कैट की वीडियो बनाते हैं जो सोलम के पास थी। प्रोजेक्ट के बाद ये लोग ड्रिंक करने के लिए आते हैं। नामो सोलम से पूछ रहा होता है तुम अचानक से गायब क्यों हो गई थी, लाइक उसका रीजन क्या था, जुहान से फाइट या फिर इसलिए बिकॉज तुम योन के साथ थी। सोलम कहती है बातें बनाना बंद करो, इन दोनों में से कुछ भी रीजन नहीं था। नामो और गोंगजो रीजन पूछते हैं तो ये लोग कुछ नहीं बताते हैं। सोलम यहाँ पर मन ही मन कह रही होती है जिनके बारे में मुझे हमेशा लगता था कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं, आज वही मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड बन गए हैं और मैं हमेशा इनकी फ्रेंड बनकर रहना चाहती हूँ। ड्रिंक करने के बाद सोलम और गोंगजुआ नामो के साथ यहाँ से जा रही होती हैं। तभी हम योन और जुहान को देखते हैं। जुहान योन से पूछते हैं तुम सोलम के साथ इतने अच्छे क्यों, लाइक उसकी इतनी केयर क्यों करते हो, सिर्फ शाबोंग की वजह से? तभी योन फ्लैशबैक के सीन याद करता है जब वो बार बार सोलम से मिल रहा था और जुहान से कहते हैं मैं सोलम को पसंद करता हूँ। ये सुनकर जुहान हैरान रह जाता है एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सोलरम ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। वो गोंगजुआ से कह रही होती है जब तक हम ओल्ड नहीं हो जाते हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। तभी नामो भी गोंगजुआ से कहता है चलो हम भी साथ रहते हैं जब तक कि ओल्ड नहीं हो जाते। तभी ये लोग योन और जुहान को देखते हैं जो ऊपर खड़े हुए बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर गोंगजुआ सोलरम से कहती है योन तुम्हारी काफ़ी केयर करता है। तभी नामो कहता है जुहान भी तुम्हारी काफ़ी केयर करता है। तो सोलरम इन दोनों को बताती है तुम लोग गलत समझ रहे हो, एक्चुअली मैं जिसको ढूंढ रही थी वो इन दोनों का फ्रेंड था। नामू कहता है तो इसलिए ये दोनों तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं, तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। योन जुहान को सोलरम के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और उससे कहता है तुम्हें भी अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, तुम सोलरम के बारे में क्या सोचते हो। जुहान कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसा हूँ, अगर तुम और शाबोंग नहीं होते तो मैं उससे कभी बात भी नहीं करता। इसी बीच सोलरम इन दोनों को आवाज लगा देती है और ये दोनों बस उसे देखे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोलरम मीना को सब कुछ बता देती है। मीना कह रही होती है तुम पिछले साल योन से 3 बार मिल चुकी हो और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, एंड तुमने बोला भी था कि तुम उसको लाइक करती हो। सोलरम कहती है वो सब पहले की बात थी जब मुझे कार्ली के बारे में नहीं पता था, अब से मैं सिर्फ अपनी स्टोरी पर फोकस करूंगी और वो पढ़ने लग जाती है। देन सोलरम और गोंगजो एग्जाम के लिए बैठे होते हैं तो नामू गोंगजो के लिए कॉफी लेकर आता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है अच्छे से एग्जाम देना। गोंगजो कहती है तुम मेरा सर क्यों टच कर रहे हो, एंड शाय फील करती है। नामू के जाने के बाद योन भी यहाँ सोलरम के लिए ड्रिंक लेकर आता है और उसको एग्जाम अच्छे से देने के लिए कहकर चला जाता है। तो गोंगजो कहते हैं सीनियर तुम्हारी काफी केयर करता है। नेक्स्ट सीन में सोलरम लाइब्रेरी आती है तो उसको कहीं भी सीट नहीं मिलती है। देन वो यहाँ सोफे पर बैठकर पढ़ने लग जाती है। तभी योन यहाँ आ जाता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। सोलरम मना करती है बट वो फिर भी उसको अपने साथ लाइब्रेरी ले जाता है। ये लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो सोलरम योन को पढ़ते हुए देखती है और उसको देखती ही रहती है, लाइक उसको एडमायर कर रही होती है और खुद से कहती है तुझे क्या हो गया है, ये क्या सोच रही है। जिसके बाद वो योन के लिए कॉफी लेने के लिए चली जाती है कि वो काफी थक गया होगा। मैं उसके लिए कॉफी ले आती हूँ। योन उसको यहाँ से जाते हुए देखता है तो उसके पीछे चला जाता है।
जुहान भी उसको यहाँ पर नोटिस करता है और थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, लाइक थोड़ा जेलस टाइप फील हो रहा होता है, बिकॉज मे बी उसके मन में भी उसके लिए फीलिंग्स है, बट वो डिनाई करता है। योन सोल्डम के पास आता है तो उससे पूछते है तुम कहाँ जा रहे हो। योन कहता है मैं तो तुम्हें फॉलो कर रहा था। सोल्डम कहती है बट क्यों। योन कहता है अभी काफी लेट हो गया तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। सोल्डम कहती है क्या तुम भी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। योन पूछता है तुम बाहर कहाँ जा रही थी। सोल्डम कहती है मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेने के लिए जा रही थी, बिकॉज मुझे लगा तुम काफी थक गई होगी। ये सुनकर योन खुश हो जाता है कि तुम मेरे लिए कॉफी लेने के लिए जा रही थी। सोल्डम कहती है ऑफ कोर्स, तुम मेरी इतनी केयर करती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी टर्न में इतना तो कर ही सकती हूँ। योन कहता है मैं ये सब अपनी खुशी के लिए करता हूँ, बिकॉज मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करना पसंद है, इसके रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर सोल्डम कहती है तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं कंफ्यूज होती हूँ। योन कहता है कैसी कंफ्यूजन। सोल्डम कहती है तुम बहुत अच्छे हो और मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हो। योन कहता है मैं स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ ऐसा हूँ और हमेशा रहूंगा, चाहे फिर वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा, बिकॉज मैं दिल से ये चाहता हूँ। सोल्डम स्माइल करते और मन ही मन कहती है तू ज्यादा मत सोच सोल्डम, योन तेरी इतनी केयर सिर्फ इसलिए करता है बिकॉज तू उसकी जूनियर है। इसके बाद सोल्डम लगातार योन के बारे में सोचती रहती है, लाइक वो उसकी स्टार्टिंग से इतनी केयर करता है। वो ये सब गोंगजो को बताती है तो वो कहती है मैंने तो तुम्हें बोला था सीनियर तुम में स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड है, सब ये नोटिस करते हैं, बस तुम्हें समझ नहीं आता। तो सोल्डम कुछ नहीं कहती है। योन यहाँ पर यालिन के साथ होता है। यालिन उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए कहती है कि जितनी जल्दी जल्दी हो सके उसको कन्फेस कर दो, कहीं देर ना हो जाए। बाद योन सोल्डम का वेट कर रहा होता है। ये लोग यहाँ पर आते हैं। सोल्डम सोचती है क्या ये मेरा वेट कर रहा था। देन गोंगजो यहाँ से चली जाती है। योन पूछता है तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। सोल्डम सोचती है जैसे मेरे इस टाइम पर हालात है मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगी, बिकॉज मैं हमेशा योन के बारे में सोचती रहती हूँ। ये लोग कॉफी के लिए यहाँ पर आते हैं। योन सोल्डम से कहता है अब तो तुम्हारे मिड टर्म्स भी खत्म हो गए हैं, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो। जिस पर सोल्डम कहती है मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकूँ। ये सुनकर योन कहता है क्यों ना हम दोनों साथ में चले। सोल्डम कहती है तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। योन कहता है हाँ बट शायद तुम नहीं जाना चाहती हो। सोल्डम कहती है ऐसा नहीं है, मैं रेडी हूँ, और ये दोनों जाने के लिए प्लेस डिसाइड करने लगते हैं। इसके बाद सोल्डम किसी काम के लिए जुहान को कॉल कर रही होती है, बट वो कॉल नहीं पिक करता। वो नामो और गोंगजो से पूछती है जुहान कहाँ पर है, वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रहा है, मुझे उससे कुछ काम है, मुझे उसकी कुछ हेल्प चाहिए। यहाँ पर नामो सोल्डम को बताता है कि वो अकेले बैठकर काम कर रहा है, उसको पसंद नहीं कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, वो हमेशा ऐसे ही करता है। इसके बाद हम जुहान को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक वीडियो एडिट कर रहा होता है, लाइक उसमें वो सबटाइटल्स लगा रहा होता है। तभी सोल्डम यहाँ पर आती है। वो जुहान के क्लोज जाती है तो वो अचानक से उससे दूर हो जाता है और कहता है तुम मेरे पास मत आना, और तुम यहाँ कैसे आ गई। जिस पर सोल्डम कहती है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो जुहान उसको फिर से खुद से दूर करता है। सोल्डम कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली हूँ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जुहान कहता है ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कल रात से काम कर रहा हूँ तो मैं नहाया नहीं हूँ, इसलिए दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ। सोल्डम कहती है अच्छा ये बात है, बट देखने से तुम इतने डर्टी नहीं लग रहे हो। जिसके बाद जुहान नहाने के लिए चला जाता है। वो नहाकर वापस आता है तो देखता है सोल्डम उसका लैपटॉप यूज कर रही होती है। जुहान पूछता है तुमने मेरी एडिट की हुई वीडियो को तो टच नहीं किया ना, लेकिन सोल्डम उसको लगातार देखे जा रही होती है। जुहान कहता है तुम क्या देख रही हो, मुझसे अभी भी स्मेल आ रही है क्या। सोल्डम कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देन जुहान पूछता है तुमने तो बोला तो तुम्हें एडिटिंग नहीं आती, तो तुम लैपटॉप में क्या कर रही थी। सोल्डम कहती है वो पुरानी बात थी एंड और मैं सबटाइटल्स तो ऐड कर ही सकती हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जुहान कहता है बट क्यों, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो। सोल्डम कहती है बिकॉज मैं भी इस असाइनमेंट ग्रुप का हिस्सा हूँ ना। तो जुहान उसको मना करता है। सोल्डम कहती है अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें इतनी परेशानी है तो मैं चली जाती हूँ, पर तभी जुहान उसका हाथ पकड़कर उसको रुकने के लिए कह देते हैं, तो सोल्डम यहाँ पर रुक जाती है। इसके बाद जुहान यहाँ पर सो जाता है तो सोल्डम वीडियो एडिट कर रही होती है। इसी बीच योन यहाँ पर आता है और बाहर से सोल्डम को यहाँ देखकर थोड़ा जेलस फील करता है। देन वो यहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। जुहान उठने के बाद एडिट की हुई वीडियो को देखने लगता है तो सोल्डम कहती है अभी मत देखो, तुम ये मेरे जाने के बाद देखना, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम डिलीट कर देना। जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। वो जा रही होती है तो उसके पास जुहान की कॉल आती है जो उसकी बनाई हुई वीडियो की तारीफ करने लगता है। सोल्डम थोड़ी हैरान होती है कि वो मेरी तारीफ कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं ये लोग वीडियो देख रहे होते हैं और सोल्डम की एडिट की हुई वीडियो की काफी तारीफ करते हैं। यहाँ पर जुहान भी उसकी काफी तारीफ करता है तो योन थोड़ा जेलस फील करता है एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन हम योन को देखते हैं जो सोल्डम को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए उसके लिए गिफ्ट बाय करता है। यहाँ पर वो काफी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम सोल्डम को देखते हैं जो योन का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास जुहान का कॉल आता है जो उसको बताता है उस कैट का ओनर मिल गया है, वो अभी हमसे मिलना चाहता है, तुम आ सकती हो क्या। तो सोल्डम कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ, और जाते हुए वो योन को कॉल करके बताती है कि मैं जुहान से मिलने के लिए जा रही हूँ बिकॉज हमें कैट का ओनर मिल गया है, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी। योन कहता है ठीक है मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा वेट करूंगा। ये लोग कैट ओनर का वेट कर रहे होते हैं तभी वो आ जाती है एंड ये लोग कैट उसको दे देते हैं। ये लोग वापस जाते हैं तो जुहान सोल्डम से कहते हैं
तुमने उस कैट को रखने के लिए काफ़ी मेहनत की है, ये सब कुछ करना इतना ईज़ी नहीं है। सोलम कहती है ऐसा कुछ नहीं है और मैं खुश हूँ कि कम से कम उस कैट को किसी ने जानबूझकर तो नहीं छोड़ा था। मुझे उसकी हेल्प करके काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। सुहान उसकी बातें सुन रहा होता है। सोलम सुहान से हाई-फाई करती है, तो सुहान उसका हाथ पकड़ लेता है और बस उसको देखते ही रहता है एंड मन ही मन कहता है मैं जानता हूँ मैं अभी जो करने वाला हूँ उससे सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा, बट मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ। मुझे लगता था मैं शाबोंग की वजह से तुम्हारे साथ हूँ। पहले मैं ये समझ नहीं पाया, बट तुम्हारी सारी हरकतें मुझे तुम्हारे क्लोज ले आई। अब मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता। और वो अपने पास्ट मोमेंट को याद करके अचानक सोलम का हाथ पकड़कर उससे कहता है चलो डेट करते हैं। सोलम हैरान रह जाती है। योन भी दूर खड़ा हुए इन दोनों की बातें सुन लेता है एंड इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है, बिकॉज ड्रामा का नाम ही था नामजू सर्च। इसमें हमें मेल कैरेक्टर का पता ही नहीं चला कि वो शाबोंग था, योन था या फिर जुहान। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं किसी न्यू ड्रामा के साथ। थैंक यू सो मच।